तो अजय, ये कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है जिस बारे में हमने कई बार बात करी है, तो क्या है ये? प्रशांत, ये शॉक पैड है जो हम टर्फ के नीचे ले करते हैं कुशनिंग को और एनहांस करने के लिए. सो व्हेन आई कम टू द फुटबॉल टर्फ प्रोडक्ट वेयर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू कि इसमें हम कैसे इसको ले करते हैं, क्या इसके अंदर डाला जाता है जिससे प्लेइंग एक्सपीरियंस परफेक्ट रहे प्लेयर के लिए, सेफ्टी रहे, जो स्पीड है वो मेंटेन हो. अगर उसको हम और बेटर करना चाहते हैं, अगर सेफ्टी को और एनहांस करना चाहते हैं, तो ये नीचे शॉक पैड की लेयर जाती है टर्फ के नीचे. So that is what this product is. If you see a lot of international facilities, अगर आप देखें फुटबॉल टर्फ जो बने हुए उनमें नीचे ले किया जाता है. परमिएबल है ये, पानी इसमें से निकल के जो पूरा सिस्टम बनता है वो ड्रेनेज के अंदर चला जाता है. एक आध चीज़ और है प्रशांत, इसमें बाउंस बैक के लिए होता है. लाइक इफ somebody is falling, somebody is jumping or diving, this gives you bounce back. So it is something which is very very good for injury free playing and लोग निडरता से खेलते हैं. जो कहते हैं ना कि you can do those extra jumps and extra shots and all that when you play in such a product which is basically shock pad, and उसके ऊपर हम लोग टर्फ डालते हैं. एंड टर्फ के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ टर्फ्स होता है जो अजय में भी कैन. सो नासिर सर, आपके हाथ में कुछ अच्छी सी चीज़ लग रही है, जानी पहचानी भी है ये. या ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, ना खाने वाला, खेलने वाला. तो बेसिकली वी यूज दिस फॉर स्पोर्ट्स. बेसिकली फुटबॉल के लिए मेन होता है, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए है. मे बी अजय कैन मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट. Football turf here principally, that is the primary purpose of this surface. It can be used for volleyball, जैसे भी बोला नासिर जी ने, और आउटडोर गेम्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्या प्रोडक्ट है. तो मेरा एक ऑलरेडी कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, बट अगेन आई विल क्विकली सम इट अप. फीफा की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो 7-8 मेन कंपनीज हैं जो फीफा ने बोला हुआ है कि ये टॉप कंपनीज हैं टर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली. CC Grass is one of those companies. It is the world's largest turf manufacturer, जिसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे इंडिया में. अब मैं आपको एक बायर के तरीके से समझाता हूँ. मुझे कॉल आती है कि हमें एक फुटसॉल बनाना है, हमें एक टर्फ बनाना है, तो उसमें क्या करना चाहिए. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके 3 मेन इसमें एक्सपेंसेस हैं, 3 मेन चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है. सबसे कोर है वो है बेस. आप टर्फ की मर्सिडीज बेंज खरीद लीजिए, दुनिया का सबसे बेहतर टर्फ खरीद लीजिए, अगर आपने अपनी ड्रेनेज और बेस को प्रॉपर नहीं बनाया, द एंटायर इन्वेस्टमेंट कैन बी अ वेस्ट. So I will ask Nasir ji to explain a bit about the base, then I can probably come back to the turf again. जी नासिर सर. सो बेसिकली प्रशांत, ये होता है कि टर्फ है, टर्फ के नीचे एक बेस बनता है. बेस हम लोग कोशिश करते हैं कि वी मेक ग्रीन बेस, विच ग्रीन इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वी डोंट यूज कॉन्क्रीट और सीमेंट ऑन इट, ताकि all the water goes back to the earth. They have small holes in the if you see the every 4 inch there is a hole. So water goes back to the earth through them, and we have perforated pipes. एग्रीगेट तो हम डालते हैं, सारा कुछ डस्ट, स्टोन डस्ट से हर टाइप का एग्रीगेट डालते हैं. एक हम लोग फिल्टर मीडिया क्रिएट करते हैं. पानी परफोरेटेड पाइप से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ले जाते हैं, और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी वापस यूज़ हो जाता है अर्थ में जाने के लिए. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं, टेनिस एंड ऑल तो 6,000-7,000 स्क्वायर फीट के होते हैं, बट फुटबॉल ग्राउंड 50,000, 60,000, 80,000 फीट के होते हैं. तो उसके कारण आपको देखना पड़ेगा कि वी डोंट यूज़ वाटर एंड वी डोंट वेस्ट वाटर. वाटर कैन इधर इवेपोरेट और इट गोज डाउन, सो वी वुड लाइक इट टू गो डाउन टू द अर्थ एंड नॉट इवेपोरेट. सो बिकॉज ऑफ दैट we are trying to use a dynamic base, which we call a dynamic base. तो डायनामिक बेस क्या होता है? Incidentally, just to add to this, we've made 400 plus of these facilities already across the country, directly or through some of our dealers. हम 400 ये प्रोजेक्ट बना चुके. डायनामिक बेस इज इट्स अ सॉफ्ट पोरस बेस. पानी ग्राउंड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे जा रहा है. नीचे हमने हार्ड कॉन्क्रीट बेस नहीं बनाया है. 3 फायदे हैं फ्रॉम अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला मुद्दा हर एक के लिए होता है पैसा. मैं क्यों बनाऊँ, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है. अगर मैं उसको कंक्रीट के साथ कॉस्टिंग में कंपेयर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चीपर है कंक्रीट से वो. दूसरा, मेरी प्लेएबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, हार्ड कंक्रीट से वो सॉफ्टर बेस है. तीसरा, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बेस. जैसे नासिर जी ने बोला, पानी सारा ग्राउंड के अंदर जाता है, जिसको आप स्टोर भी कर सकते हैं. यू कैन यूज़ दैट वाटर फॉर अदर पर्पसेस, और मे बी स्प्रिंकलिंग सम वाटर ऑन द टर्फ लेटर ऑन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं. हम वापस आते हैं टर्फ के ऊपर जहाँ से शुरू हुई थी हमारी बात. ये ब्रांड एक रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में. 1-2 और कंपनीज के भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं. CC Grass and Domo. CC Grass and Domo. Domo is a European brand. CC Grass is Asian brand. तो हम नियरली मेरे ख्याल से कुछ 50 या 60 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी इस टर्फ का इंडिया में लगा चुके हैं. सो इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट.
used by thousands of users across the country. एक नासिर जी की एनालॉजी यूज़ करता हूँ, it's like a car market. इसमें मारुति सुजुकी भी आती है, डिज़ायर, और इसमें एक हाई एंड कार टाइप भी एक टर्फ आता है, जहाँ पे हमें टर्फ की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो चेक करनी होती हैं. इसकी कितनी डेंसिटी है, कितना इसका वेट है, कितना कारपेट का जो एक यान है उसकी क्या थिकनेस है, कितने स्टिचेस लगे हुए हैं. ये देखिए, अगर आप बैकिंग देखें, ये शाइन कर रही है. दिस इज समथिंग कॉल्ड अ PU बैकिंग. We also have brought a zigzag backing. This is the latest. ये जो बैकिंग है ये हमारे वेदर कंडीशन के लिए, जिसमें थोड़ा धूप ज़्यादा है, पानी बारिश होती है तब वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है, क्रैकअप नहीं करती है. नीचे से टर्फ कभी क्रैकअप होना शुरू नहीं होता है. एक डिटेल्ड हम इसके बारे में आई थिंक इन्फॉर्मेशन सेट अलग बनाएंगे, क्या क्या आपको चेक करना है. फिर इसमें टर्फ के अंदर आपने टर्फ ले लिया तो 4 इंपॉर्टेंट मैटर हैं. टर्फ की क्वालिटी, दूसरा इसके अंदर इनफिल डलता है, इनफिल के बारे में हम बात करते हैं. तीसरा, आप इसको जोड़ने के लिए किस तरह की क्वालिटी की ग्लू और टेप यूज़ कर रहे हैं. आपने टर्फ अच्छा ले लिया, इनफिल का काम कर दिया, पर पैसे वहाँ बचा लिए जहाँ पे इसकी ग्लूइंग होनी है, तो पहली बारिश में सारा टर्फ फिर खुल जाएगा. चौथा, मैंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, मैंने टर्फ भी अच्छा ले लिया, इनफिल भी अच्छा ले लिया, ग्लू और टेप भी दुनिया की बेस्ट ले ली, तो मेरा जो लगाने वाला वो नौसिखिया, उसको काम करना ही नहीं आता. तो इंस्टॉलर की जो क्वालिटी है, इंस्टॉलर का जो एक्सपीरियंस है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर हम ये चारों फैक्टर्स को कंसिडर कर लेते हैं, देन वी हैव अ ट्रबल फ्री इंस्टॉलेशन विद अस. इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ इनफिल प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग सैंड डालते हैं 30 mm तक, जो मैं आज दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे. बेसिकली बेस बनता है, बेस के ऊपर टॉप में सिलिका सैंड डलता है और टॉप पे रबर डलता है. पर कई लोग SBR रबर की जगह आजकल हम लोग नॉन इनफिल टर्फ भी दे रहे हैं. जैसे अभी हम लोगों ने मॉडर्न स्कूल में बनाया है, जिसमें गौतम गंभीर ने हमारा इनॉग्रेशन किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने नॉन इनफिल टर्फ दिया है, नॉन रबर इनफिल टर्फ दिया है. उसमें क्या है कि हीट कम होता है जनरेशन, एंड इट इज़ अ मल्टी स्पोर्ट्स टर्फ. तो हम वो भी एक नया प्रोडक्ट है विच वी हैव लॉन्च, विच इज़ अगेन एज आई सेड इज इंजरी फ्री, बिकॉज नीचे शॉक पैड है और ऊपर टर्फ है. एक और चीज़ मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, कि सस्टेनेबिलिटी पे जो बात हो रही थी, हम लोग ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अगले 2-3 महीने में. वो है 100% रिसाइक्लेबल टर्फ, विच इज़ वेरी रेयर, ओनली कपल ऑफ कंपनीज मेक्स, एंड बट वी आर वांटिंग टू ब्रिंग इट इन इंडिया, बिकॉज ये प्रोडक्ट टॉप तो रिसाइक्लेबल है, बट बॉटम जो है विच इज़ PU और लेटेक्स, वो रिसाइकलिंग में प्रॉब्लम होगा. अभी उस तरह के प्लांट्स हमारे पास नहीं है, बट वी हैव अ 100% रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट ऑल्सो विच वी आर ट्राइंग टू लॉन्च, बिकॉज हम लोग एज अ कंपनी वी वांट टू गेट इनटू सस्टेनेबिलिटी, एंड every product should be a sustainable product, which we are as a company we are promoting. Yeah, sustainability is very close to your heart. हमने पानी के बारे में बात की, how we make sure that rain water is harvested, and this will be a great step. ये डिस्कशन चल रही, तो मैं चाहता हूँ वो छूट ना जाए. to all our potential customers, or rather the potential customers of this product, regardless of whoever you buy it from, it doesn't matter. जब इसमें इनफिल डाला जाता है तो एक proportion होता है सिलिका सैंड और रबर इनफिल का. If anybody is trying to cut corners in doing your job, what they will do is they will put an excessive amount of silica sand but very little rubber, क्योंकि जो रबर के granules हैं वो महंगे हैं. तो एक proportion है सैंड और रबर का. अगर आप 50 mm का प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आइडली 700 से 800 ग्राम पर स्क्वायर फीट मिनिमम रबर का इनफिल होना चाहिए. लोग क्या करते हैं, रबर डाल देते हैं 300-400 ग्राम और सैंड बहुत ज़्यादा डाल देते हैं. सैंड सस्ती है, होता उससे क्या है कि जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है, जो कुशनिंग है, जो रबर ग्रैनुअल से मिलनी है, वो खत्म हो जाती है, बिकॉज देयर इज जस्ट टू लेस ऑफ इट. और पहली दूसरी बारिश में जो रबर है वो थोड़ा फ्लो कर जाता है बाहर, तो 1-2 साल में क्या होता है कि टर्फ के अंदर रबर होता ही नहीं. फिर उनके दिमाग में ये आ जाता है कि ये प्रोडक्ट ही खराब है, मुझे चोट लग रही है इसके ऊपर खेल के. The original reason was that it was a poor installation. The guy who did your job did not fill it properly. तो ये चीज़ें हैं हमारा. अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है. और बाकी आई कैन गो ऑन एंड ऑन. प्रशांत, आई एम होपिंग यू विल हैव अनदर क्वेश्चन फॉर मी नाउ. Yes, on the similar lines. तो जैसे जब बन रहा होता है कोड, तो किसी के पास टाइम नहीं होता कि पूरे टाइम खड़े रह के देख सके. सपोज अगर बनने दे दिया और उसने अगर किसी तरह से इस तरह का काम किया, तो ये चीज़ कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो यार, मैं हर एक की बात तो नहीं कर सकता, पर मैं अपनी बात करता हूँ. मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ अपने बायर्स को, दैट द श्योरेस्ट वे टू डिस्ट्रक्शन इन आवर बिजनेस इज ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग. किसी बिजनेस में भी है, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत काम हमने किया है तो वो नज़र आ जाएगा आपको, है ना, दोबारा काम होगा ही नहीं. तो हम ये हमेशा पहली बात तो एज अ कंपनी, इफ़ यू रिमेंबर आवर लास्ट पॉडकास्ट वी स्पोक ऑन रिलायबिलिटी. वी विल डू एन एक्सेलेंट जॉब, दैट इज़ व्हाट वी आर ऑलरेडी नोन फॉर इन द मार्केट. बट वी नो वी कैन गिव यू द एंटायर स्टेप्स, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स टू बी फॉलोड थ्रू द एंटायर प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर आप एक सुपरवाइजर रखना चाहते हैं जो चेक कर सके कि वो सारे सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है. बेसिक स्टेप्स है जिनको चेक करना है.
So you can ensure that you are getting exactly what you've been promised. दैट इज़ ग्रेट. सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फील्ड. तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. ये हमने छोटा सा एक ना क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है. फुटबॉल टर्फ का क्या सिस्टम है, क्या प्रोजेक्ट बन रखा है, क्या इंस्टॉलेशन हो रखा है. सो इफ़ यू लुक एट द बॉटम, यहाँ पे नीचे आपको सैंड और पेबल्स नज़र आ रहे होंगे, जो बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो बेस लेयर है, जो पोरस बेस की हम बात कर रहे थे कि पानी ड्रेन होके टर्फ में से when it rains, the idea of using artificial turf is that it is a 365 days a year playing facility. When it rains, the water goes drop by drop from the holes in the turf all the way to the base, which is further porous, and the water drains out to wherever you want it to drain out. You want to drain it out to the nearest tank or water storage compartment or something like that. तो नीचे बेस है. उसके बाद अगर आप देखें, टर्फ है. टर्फ के अंदर भी सिलिका सैंड की लेयर है. जो सिलिका सैंड है वो क्या कर रही है, वो जाके रूट्स में सेटल हो रही है टर्फ के, ताकि जब आप किकिंग कर रहे हैं फुटबॉल स्टड्स पहन के, आप प्रोफेशनल फुटबॉल स्टड्स के साथ इसके ऊपर खेल सकते हैं. तो जो किकिंग है वो जाके रूट्स को डैमेज नहीं कर रही है, वो स्टेबलाइज कर रही है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेबलाइजिंग इनफिल. स्टेबल कर रही है, इंश्योर कर रही है कि जो स्ट्रैंड्स हैं टर्फ के वो हमेशा वर्टिकल रहें, रूट्स प्रोटेक्टेड रहें. और तीसरा ऊपर लेयर आ जाता है, ये ब्लैक अगर आप लेयर देख रहे हैं रबर ग्रैनुल्स की, जिसकी मैंने अभी बात की थी कुछ 2 मिनट पहले. That is the layer that protects you from any kind of injury when you're falling on the turf. So like I said, it's a very easy system to understand, if you can call it a system. And if you take some interest in it, it's your hard-earned money. If you decide to opt for this solution, or decide to set up a facility like this, we will give you very clear, ट्रांसपेरेंट, इजीली अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन जो आप काम होते हुए चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं काम उस तरीके से हुआ. एंड दिस इज इजीली वेरीफाइबल ऑन द इंटरनेट एज वेल. हमने कुछ भी इसमें अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं किया है. This is how the entire system is set up worldwide. The single most reason for the success of Gallant Sports in the market has been transparency. From day one, we've tried to educate our customers as much as possible. We may have lost some business because of it, because let's say when we gave out too much information, there was somebody who was willing to do it at a slightly cheaper price than us. But 95% of the people have come back to work with us because they know we will do a reliable job at reasonable prices. So if you want to learn more about the product, you're going to spend a lot of money in setting up these facilities. This is not a decision of 5,000, 10,000. This is always a decision that runs into lakhs and crores. We are more than happy. We are delighted rather to sit down with you, talk to you, reach out to us on our website. There is a number, there is an email ID, and we will be more than, we'll be delighted to have a conversation with you to tell you more about this and help you reach an informed decision. Rather than somebody telling you कि हम ही सबसे सच्चे हैं, we are the best people to do it. Let us prove it to you that we will do a fantastic job for you.